नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर फिर से नए तरीके से बेरोजगार बच्चों के लिए जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। और जुमलेबाजी होने की वजह क्या है समझ गए होंगे आप। पिछली सरकार लगातार चीज़ ऐसे करती रही। खैर अभी देखते हैं आज की खबर क्या है। अभी हाल ही की खबर, बिल्कुल जस्ट अभी 8 मई की शाम की खबर है। 15,000 पुलिस कर्मियों के एक साथ भर्ती की चुनौती है और इस पर कुछ चीज़ें कही गई हैं। फिर से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों का। मैं पढ़ रहा हूँ जो है, भोपाल से न्यूज़ है। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लिए आने वाले समय में 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती कराना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आपको पता है कि हमने ट्विटर पर हम सभी ने मिलकर के एक आंदोलन छेड़ा है, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं सरकार के पास ये चीज़ चल रही हैं। और मैं तो जहाँ पाता हूँ वहाँ सरकार को इस मुद्दे पर ले करके बात करता हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ट्विटर पर मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको फॉलो करना था @@ करना है और चौहान एकेडमी सर्च मारेंगे तो मैं मिल जाऊँगा। उस पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, हम शाम को करते हैं। तो आज मैं लाइव आने से सोचा कि आज लाइट भी नहीं थी, तो मैं सोचा ये वाली खबर आपको बता दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाई देखिए 15,000 उनकी मतलब एक प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में पिछले 2 साल से पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक भर्ती नहीं हुई है, जबकि हर साल 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के जाने का लक्ष्य सरकार ने तय कर रखा था। हाल ही में गृह मंत्री जो बने हैं नए, जो हैं हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए जाने के प्रस्ताव को तैयार करने की अनुमति पुलिस मुख्यालय के अफसरों को दे दी है। अब ये जो आप लोगों को बता दूं, जो पीवी का कैलेंडर था, जो पीवी के वैकेंसी नहीं लेने की ये आसार इस पे भी हैं, अर्थात पीवी यहाँ वैकेंसी नहीं लेगी, बल्कि कौन लेगा? पुलिस मुख्यालय के अफसर को अगर बोल दिया गया है, प्रस्ताव तैयार करने को अनुमति दी गई है, तो इसका मतलब पुलिस भर्ती बोर्ड बनाए जाने का शुरुआत फिर से चर्चा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ साल पहले यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश पुलिस में हर साल 5,000 लोगों की भर्ती की जाएगी, लेकिन बस 2018 में भर्ती चुनाव के चलते नहीं निकल पाई। 19 में आपको पता है कमलनाथ सरकार ने तय किया था कि पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक भर्ती पीवी से नहीं कराई जाएगी। इसके चलते पुलिस मुख्यालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी की, लेकिन उस दौरान पुलिस मुख्यालय की चंद शाखाओं में अफसरों के फेरबदल से यह प्रस्ताव अटक रह गया। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस प्रस्ताव के संबंध में पुलिस अफसरों ने बताया। उसके बाद यह तय हुआ कि पुलिस भर्ती बोर्ड के प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा जाए। यदि यह प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया तो पिछले 3 साल का बैकलॉग यानी 15,000 आरक्षक और उप निरीक्षक भर्ती का रास्ता मध्य प्रदेश में खुल सकता है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ भर्ती कर पाना फिलहाल सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 साल के बैकलॉग को 2 साल में भरने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात कोशिश की जाएगी 10,000 तक के पद लाने के प्रयास है। 2 चरणों भर्ती की मिली थी अनुमति। पहले की बता दूं, पीएचक्यू ने पिछले साल बस 2018 के लिए लगभग 5300 पुलिस कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिस पर 2 चरण भर्ती की अनुमति दी थी वित्त विभाग ने, जिसमें एक बार में 2700 पुलिस कर्मियों को अगले चरण में बाकी पुलिस भर्ती निकालने का प्रस्ताव था। परीक्षा किसी एजेंसी से करवाई जाए, इसको लेकर सरकार को कोई निर्णय नहीं ले सकी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना था। तो अब कुल मिलाकर के एक नया मुद्दा आ चुका है कि अब आपको करना क्या है, समझ चुके होंगे अच्छे से कि उपचुनाव आने वाले हैं। तो शुरुआत है, सिंपल बात है कि उपचुनाव में तरह तरह की बात कही जाएंगी। अब एक बॉल खेली जाएंगी, गेंद यहाँ से पीएचक्यू को बोला जाएगा कि आप प्रस्ताव तैयार करिए कि पीएचक्यू कराए एग्ज़ाम, और पीएचक्यू वाले बोलेंगे ठीक है हमारा प्रस्ताव चल रहा है, फिर ऊपर मामला चलेगा। उसके बाद उपचुनाव का मतलब समझ गए होंगे, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी चीज़ें। सरकार के लिए मुख्य चुनाव से भी बड़ा है उपचुनाव, क्योंकि कमलनाथ जी ने सीधे तौर पर कहा कि 15 अगस्त को 2020 में जो झंडा लहराऊंगा और भाषण दूंगा मैं दूंगा, ठीक है। मैं यानी कमलनाथ, ठीक है। अब आपको तय करना है कि ये है क्या, मुद्दा क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, घर में बैठे रहो चुपचाप जब तक अभी तक बैठे रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अभी लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में बैठ करके लड़ो, ठीक है। घर में बैठ करके लड़ने का मकसद एक ही है, और वो पता चल चुका है आपको अच्छे से, वो है ट्विटर। आज के डेट में एक अच्छा सशक्त माध्यम है। एक साथ जब ट्वीट करेंगे शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कान में बात को नहीं घुस रही है, और उनको पता है सरकार को इतनी बड़ी संख्या इनकी नहीं है जितनी बड़ी संख्या है लोग में एग्ज़ाम देने आते हैं, क्योंकि ये बटे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। और नंबर 1 के ये लोग एक नहीं कहते, एक निहायती मतलब मानसिक नपुंसकता के शिकार लोग हैं। उनको पता है, उन्हें पता है बहुत कम लोग हैं ऐसे जो जाबाज हैं, वो मुट्ठी भर में हैं, तो उनको मुट्ठी भर लोगों की कौन सुनता कौन है। और लोकतंत्र का दूसरा नाम भीड़ तंत्र होता है। सच कहा किसी ने कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पर सब कोई सुनता है। अगर आपने भीड़ की ताकत बतानी, अब भी सुधर जाओ, संभल जाओ। चाहते हो कि पाले में गेंद न जाए,
क्योंकि अगर PHQ के पास चली गए तो आपको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शिवराज सिंह जी की सरकार है, उन्होंने व्यापम को सही तरीके से सुधारा था, और ऑनलाइन एग्ज़ाम कितना बढ़िया निष्पक्ष कितना सही है आपको ही पता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी सरकार पर क्या प्रेशर बनाएं, आपको अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, क्या आप चुनाव में मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा खड़ा होकर के एक संदेश दे सकता है? बिल्कुल। आप क्या कर सकते हैं, उपचुनाव में खुद खड़े होइए। अगर सरकार जब करती है तो उपचुनाव खुद खड़े होइए, और जहाँ भी प्रचार करने जाइए, जहाँ भी खड़े होइए, जरूरी नहीं कि कहीं प्रचार करने जाइए, पर जब भी, क्योंकि मीडिया आपको बहुत ज़्यादा कवर करेगा, इसलिए कवर करेगा क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब भी आपसे कोई पूछे कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, या आप उपचुनाव में जब जहाँ सीटें अभी रखी गई हैं, खाली हैं, तो बस आपको बोलना है मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा पार्टी से हूँ मैं। सिंपल सी बात है, और सभी उस सीटों पर हमें खड़े होना है। मतलब जितने भी आप बच्चे हैं, जितने भी आप लोग हैं, सबको खड़े होना चाहिए, सबको। ठीक है, रहा बात आपको आपके प्रचार प्रसार की, तो YouTube है ही, बाकी दूसरे लोग भी इससे सहायता ली मांगी जाएगी, ताकि कम से कम इतना तो पता चले कि ठीक है, तुम अगर MPSI कांस्टेबल नहीं बना सकते तो विधायक का हम चुनाव लड़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है। हम जीतने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने आप को साबित करने के लिए लड़ना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर अपनी पहुँच बनाने के लिए लड़ना चाह रहे हैं कि राजनीति अगर जब नहीं है तो चीज़ें तो कर देंगे। तो सभी उस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। एक ऐसा मौका जहाँ पर हम बता सकते हैं कि छात्र क्या होते हैं, एक ये भी सिस्टम है। अब कुछ लोग इसमें भी सोचेंगे क्या कि यार राजनीति का क्या मतलब है। देख रहे हो, एक राजनीति जूती के नीचे दबा रखी है आपकी वैकेंसी को। क्या कहते हो, क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। याद रखिएगा, देश तुम्हारा है और तुम्हारा बराबर का देश है, और अगर तुम आज चुप हो ये सोच करके कि सामने वाला बोलेगा, तो सामने वाले को इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है। ठीक है, मुझे बुरा लगता है आप लोगों के प्रति, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे कि जब आपके लिए वैकेंसी नहीं आती है, तो अब पता नहीं आप लोगों को बुरा लगता नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो थैंक यू। कोशिश ये करिए कि वीडियो सब तक पहुंचाए, ताकि उसके अंदर का जो ज़मीर जाग जाए और सोचे कि यार अब मुझे मध्य प्रदेश के अपने लिए कुछ करना है। साथ ही साथ ये आपका भाई दिनेश चौहान आप हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन आप बस इतना कोशिश करें कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास किया जाए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, इंकलाब जिंदाबाद।